स्वागत है एक ऐसी वीरगाथा में जहां साहस, सम्मान और नियति की टक्कर होने वाली है। यह है समरलोक का सुरमा योद्धा, एक योद्धा की कहानी जिसने अपने दम पर इतिहास बदल दिया। अगर आप भी इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि अगला रोचक एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें। सनी आगे बोला, अब शराफ्त से बोरिया बिस्तर उठा और रफू चक्कर हो जा यहाँ से, और शहर से कहीं दूर निकल जाना। अगर तेरी परछाई भी दिख गई तो मैं तेरी वहीं खाल खींच लूंगा। श्लोक ये सब सुनकर चुप रहा, वो और जानना इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। श्लोक बोला, तो तुझे श्रुति और उस विक्की ने भेजा है। लड़के ने श्लोक की ये बात सुन जोर से ठहाके लगाने शुरू कर दिए और बोला, श्रुति अब तेरी आइटम नहीं है बे। भाभी बोला कर, और विक्की नहीं विक्की भाई। जीजा जी, या बोले तो तेरा बाप, अपनी पावर अकेडमी का टॉपर, वो जिससे पंजा लड़ाता है न उसकी हड्डियों का चूरन बनाकर छोड़ता है। तेरे जैसे पिद्दी को हाथ नहीं लगाता वो, इसलिए उसने मुझे भेजा है। श्लोक ने अपनी नज़रें उठाई और सीरियस होकर कहा, एक काम कर, अब जा वापस और अपने बाप को भेज। ये कहते ही श्लोक ने अपनी पूरी बॉडी की पावर को अपने राइट हैंड में जमा कर लिया। उस हाथ से लड़के को जबड़े से दबोचकर किसी कबूतर की तरह उठा लिया। उसे इस तरह दबोचते ही श्लोक को अचानक अपनी पिछली दुनिया की लड़ाइयों का ख्याल आने लगा। 6 साल जंगल में प्रैक्टिस के दौरान कई बार उसने इसी तरह उस पर अटैक करने वाले जानवरों को धर दबोचा था। उनके सामने ये लड़का तो फिर भी चूहा था। श्लोक ज़ारा की दी हुई ताकत को अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। उस लड़के को कबूतर की तरह फड़फड़ाते देख पीछे खड़ी वार्डन के हाथ से उसका पस गिर गया। उसे लग रहा था मानो श्लोक किसी अजगर सांप की तरह उसे निगल जाएगा। वो लड़का बोल भी नहीं पा रहा था। उसके गले से दबी दबी आवाज़ आ रही थी, छोड़ दे मुझे। अचानक वार्डन जोर से चीखी। उस लड़के के मुंह से खून बहने लगा रहा जैसे गन्ने के रस की मशीन में किसी का हाथ आ गया हो। श्लोक ने आंखें उठाकर वार्डन को अपनी खून से भरी आंखों से एक लुक दिया। वो डर के मारे बेहोश हो गई। अभी तक जिस श्लोक को धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था, अब बाजी पलट चुकी थी। समर लोक के सूरमा श्लोक आर्य का अब इस टेरा प्राइम वर्ल्ड में असल स्वागत हुआ था। 12 साल की उम्र में जंगल में जाकर सीखी सारी युद्ध कलाएं अब काम आनी वाली थी। अभी भी इस दुनिया की ताकत में श्लोक भले ही बाकी धुरंधरों से पीछे था, लेकिन था तो वो सूरमा श्लोक ही। लड़के को हवा में फड़फड़ाता देख अब श्लोक को दया आने लगी, क्योंकि जिस दुनिया से वो आया था वहां बेवजह किसी की जान लेना नहीं सिखाया गया था। श्लोक ने उसे छोड़ दिया। लड़का धड़ाम से नीचे फ्लो पर गिर गया। नीचे गिरने के बाद लड़का श्लोक को वापस एटीट्यूड दिखाने लगा। वो कांपती हुई आवाज में बोला, विक्की भाई तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरा वो हाल करेगा। लड़का अपनी बात भी पूरा नहीं कर पाया था कि श्लोक ने एक पंच उसे दिखाया तो वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। श्लोक ने हंसकर बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया था। अगर सुन पा रहा है तो वापस जाकर बोल देना अपने बाप से, आ रहा हूं मैं। जो खेल उसने शुरू किया है अब खत्म मैं करूंगा। उस लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि श्रुति के प्यार में बावला श्लोक अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। ये तो कभी पलटकर जवाब भी देने में डरता था और आज ये सामने से शेर की तरह आकर खड़ा हो गया है। वहीं बगल में पड़ी वार्डन भी होश में आ गई। श्लोक उसके करीब गया। वो डर के मारे कांपने लग गई। वो एकदम से चिल्लाई, खूनी, तुम खूनी हो। श्लोक ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। जान से नहीं मारा है अभी इसे, लेकिन चाहता तो मार सकता था। मुझे कमरा खाली करने कह रही थी ना। वार्डन की आंखें डर के मारे काली पड़ गई। उसे श्लोक में एक बदला लेने की फिराक में खड़ा राक्षस दिखाई दे रहा था। जा रहा हूं मैं, 2 दिन में मेरा बाकी पैसा मुझे वापस चाहिए। अगली बार हॉस्टल से किसी लड़के को इस तरह निकालने से पहले 1000 बार सोच लेना। पासा उल्टा भी पड़ जाता है कभी कभी। वार्डन फिर से बेहोश हो गई। श्लोक अब अकेले सूरमा की तरह कमरे की चौखट पर खड़ा था। उसने अपना सामान लिया और वहां पड़े आर्मी बैग में उसे भर लिया। वो विक्की से बदला लेने के लिए अब कदम बढ़ा रहा था। उधर विक्की इन सब बातों से अनजान श्रुति के साथ अयाशियों में लगा हुआ था। क्या बोलती हो स्वीट हार्ट, अभी तक तो सनी ने उस बेवड़े श्लोक का गेम बजा दिया होगा। श्रुति भी उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, उस बदतमीज का गेम अच्छे से बजना ही चाहिए। मैंने थोड़ा भाव क्या दिया, सर पे ही चढ़ गया साला। मैं पहले सोच रही थी कि पापा को बोल के इस पर हैरासमेंट का केस डलवा दूं, पर फिर सोचा तुम हो तो फिर किसी और बोल को बोलने की क्या ज़रूरत। विक्की ने श्रुति को किस किया और बोला, श्योर डियर, वेन विक्की इज हियर वाई गो एनीवेयर। श्रुति और विक्की प्लानिंग करके बैठे थे कि वे अब खूब अयाशी करेंगे, श्लोक के पिटने का जश्न मनाएंगे। लेकिन जिस श्लोक को वो पीटने वाले थे वो तो पहले ही मर चुका था। उसी श्लोक की बॉडी में अब समर लोक का सूरमा उनसे मिलने वाला था। तभी अचानक श्रुति और विक्की होटल के जिस कमरे में मस्ती कर रहे थे वहां दस्तक हुई। दरवाजे पे कौन होगा उन्हें कोई अंदाजा नहीं था।
विक्की ने कपड़े पहने और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक गया। विक्की का जो चेला श्लोक को मारने आया था वो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी शर्ट खून से सनी हुई थी। वो सीधा विक्की के ऊपर गिर पड़ा। विक्की ने उसे जैसे तैसे संभाला। सनी, किसने की तेरी ये हालत? श्रुति भी उसे देखकर डर गई। सनी खून की उल्टियां करता हुआ श्रुति की तरफ इशारा करते हुए विक्की से कहने लगा, श्लोक। श्रुति सनी की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो शकी अंदाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? उस श्लोक को तो मैं भी पंच मार दूं तो गश खा के गिर जाए, वो तेरी ये हालत कैसे कर सकता है? सनी विक्की की गोद में पड़े पड़े बोला, मुझे भी यही लगा था, पर वो इतना कमज़ोर भी नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसने एक हाथ से मुझे हवा में उठा लिया था। विक्की आग बबूला हो गया। श्लोक, तेरी शामत आ गई है जो तूने मेरे भाई जैसे दोस्त पर हाथ उठाया। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। सनी आगे बोला, लेकिन वो हॉस्टल रूम छोड़कर जाने तैयार हो गया है। विक्की पूरे घमंड में बोला, जाएगा कहाँ साला? मिलेगा आज नहीं तो कल एकेडमी में ही। विक्की, तेरा बदला लेकर रहेगा सनी। कहीं भी छिप ले, वहीं आकर तेरी गर्दन न मरोड़ी तो मेरा नाम भी विक्की नहीं। विक्की ने गुस्से में पूरी ताकत से मुक्का दीवार में मारा। पूरी दीवार हिल गई। विक्की भी कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, वो एकेडमी का टॉपर था। उसे एकेडमी ने सेकंड स्टार वॉरियर की बड़ी रैंक दी थी। टेरा प्राइम वर्ल्ड में सूरमा श्लोक पहली बार अपनी ताकत आजमा चुका था। सनी की किस्मत खराब थी जो गलती से पुराने श्लोक की बजाय सूरमा श्लोक से टकरा गया। श्लोक अपना सामान जमा कर निकलने वाला था। उसने कुछ देर के लिए कमरा बंद कर लिया था। कमरे के बाहर वार्डन को जब होश आया तो वो आंखें फाड़े बैठी हुई थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, जो श्लोक एकदम शांत रहता था उसने सनी को चुटकियों में पीट दिया था। वो मन ही मन बोली, मेरी मती मारी गई थी जो फालतू में इस विक्की के चक्कर में पड़ गई। थैंक गॉड, तूने बचा लिया रे देवा। वार्डन समझ गई कि पैसे के लालच में आज उसका क्या हाल हो सकता था। उधर श्लोक जैसे ही अपना बैग लिए कमरे के दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, ज़ारा ने उसे रोका। कमरे में अंदर श्लोक दरवाजे के सामने खड़ा था। ज़ारा उससे बोली, ओ ए हीरो, ऐसे लोअती शर्ट और चप्पल में जाओगे क्या बाहर? श्लोक ज़ारा से बोला, तो और कैसे जाऊं? वैसे मुझे भी ये बड़ा अजीब लग रहा था, कहीं से धोती मिल जाती तो मैं लपेट लेता। ज़ारा हंस पड़ी, माय डियर होस्ट, टेरा प्राइम वर्ल्ड में धोती नहीं चलती। लड़ते लड़ते तुम्हारी धोती कहीं फंस गई तो तुम्हारे अंदर की हीरोगिरी पूरी दुनिया को दिख जाएगी। श्लोक ज़ारा का मजाक समझ गया, लेकिन धोती से अच्छी पोशाक और कुछ नहीं होती। बिल्कुल चिपकती नहीं, हवा आती जाती रहती है, ऊपर कुछ भी पहनने की ज़रूरत ही क्या है। ज़ारा हंसते हुए श्लोक से बोली, इतना एक्सपोज भी मत करो, नहीं तो कोई तुम्हें यहाँ फिल्म स्टार बना देगा। श्लोक ज़ारा से बोला, ये फिल्म स्टार क्या होता है? ज़ारा बोली, ओफो, वो सब छोड़ो, मेरा मतलब है इस तरह अधनंगे बदन जिससे प्यार करो बस उसके साथ रहना, बाकी जगह अच्छी तरह कपड़े पहन कर जाना होता है। प्यार शब्द सुनकर श्लोक के सामने ध्वनि का चेहरा घूम गया। वो ज़ारा से बोला, ज़ारा, तुम्हें मेरी दुनिया की एक बात बताऊं? ज़ारा बोली, बिल्कुल हुजूर, जितना ज़्यादा मैं आपको जान पाऊंगी उतना ज़्यादा आपकी मदद कर सकूंगी। श्लोक अपनी यादों में खो गया। जब मैं 12 साल का था तो सूरमा बनने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल चला गया। इसके पहले मैं और ध्वनि घंटों नदी के किनारे बैठा करते थे। वो भी मुझसे इसी तरह बात किया करती थी। जब भी कोई लड़की मुझे ऐसे देखती तो उसे बहुत जलन होती थी और वो अपना दुपट्टा मुझे दे देती। ज़ारा श्लोक को यादों से बाहर प्रेजेंट में लाने के लिए बोली, सही करती थी तुम्हारी ध्वनि। अचानक श्लोक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मेरा 6 साल इंतज़ार करती रही। मैं जब सूरमा की गद्दी पर बैठने वाला था वो कितनी खुश थी, और मैं उसे छोड़कर यहाँ आ गया। हे भगवान, ऐसा क्यों किया? पता नहीं वहाँ कैसे होंगे मेरे समर लोक में लोग। उद्धरण चिन्ह। ज़ारा ने श्लोक से कहा, मैं आपके इस दुख को कम करने के लिए कुछ मदद कर सकती हूँ। श्लोक बोला, इसमें तुम क्या मदद करोगी मेरी? ज़ारा भावुक होते हुए बोली, मुझ पर 2 पल के लिए यकीन करके तो देखिए। ज़ारा थोड़ा रुक कर बोली, अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपकी मेमोरी को एनालाइज कर रही हूँ। श्लोक आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। ज़ारा थोड़ी देर में बोली, एनालाइज्ड। इस बार ज़ारा की आवाज़ बदली सी थी। श्लोक ने अपनी आंखें खोली तो उसे भरोसा ही नहीं हुआ। उसके सामने नीले रंग के बिंदुओं से बनी ध्वनि की परछाई थी। ध्वनि के उस परछाई ने शर्माते हुए अपने बाल कंधे के एक साइड से दूसरी साइड किए। अपनी लत सवारी और बोली, अब बस देखते ही रहोगे क्या? फिर मैं शर्मा के कहीं चली जाऊंगी। श्लोक ध्वनि को छूना चाह रहा था। वो उठकर आगे बढ़ने लगा। नहीं, अभी करो इंतज़ार, बाबा अभी तुम्हें तैयार होना है, थोड़ा कंट्रोल करो अपनी भावनाओं पर। ध्वनि की वो परछाई उड़ते हुए पीछे जाने लगी। चलो देखो, यहाँ इतने सारे कपड़े रखे हैं, इसमें से निकालो और ज़रा मुझे पहन के दिखाओ। ध्वनि ने वहाँ रखी श्लोक की अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। उसमें तरह तरह के जीन्स शर्ट रखे हुए थे।
श्लोक बोला, लेकिन ये कपड़े मैं पहनूं कैसे? ध्वनि, अरे बाबा, अब मैं तुम्हें पहन के भी बताऊं क्या? दिमाग लगाओ और खुद पहनो। श्लोक को समझ नहीं आ रहा था कि जीन्स कैसे पहनी जाए और शर्ट कैसे। वो शर्ट की जगह हाथों में जीन्स डालने लगा। ध्वनि ने बड़ी मुश्किल से उसे हंसते हुए टोकते हुए कपड़े सही ढंग से पहनाए। ये हुई न बात, अब टी शर्ट के ऊपर ओपन शर्ट करके और डाल लो, तब लगोगे तुम आज के हीरो। श्लोक ने शर्ट ऊपर डाली तो अब उसका लुक ही बदल गया। ध्वनि ने उससे कहा, अब जरा फिर से आंखें बंद करो, थोड़ा मेकअप हो जाए। श्लोक ने आंखें बंद की और उसका मेकअप शुरू हुआ। मिनटों में उसका चेहरा क्लीन शेव हो चुका था। अचानक ब्लोअर चालू हुआ और उसके बाल सेट होने लगे। उसके बालों में जेल लगा उसे स्टाइलिश लुक दे दिया गया। वाइट स्पोर्ट्स शूज उसके पैरों में थे। अब श्लोक पूरी तरह तैयार था। ध्वनि ने श्लोक से कहा, होस्ट, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। श्लोक ने खुद को देखा तो खुद को पहचान नहीं पाया। वाकई अब वो पूरा हीरो लग रहा था। हल्के नीले बिंदुओं से बनी ध्वनि अब गायब हो चुकी थी। ज़ारा अब वापस अपनी मशीनी आवाज़ में बोली, सूरमा श्लोक की जय हो। सूरमा तैयार हो जाओ अब टेरा प्राइम वर्ल्ड को फेस करने के लिए। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, तो दोस्त बताओ अब आगे क्या किया जाए? ज़ारा ने एकदम सीरियस होकर श्लोक से कहा, अब तुम्हें यहाँ से टेरा वर्ल्ड प्राइम के लोगों के बीच अपनी एकेडमी जाना होगा। श्लोक भी एकेडमी जाने का ऑर्डर सुनकर सीरियस हो गया। समरलोक की इस रोमांचक गाथा का यही था आज का अध्याय। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कहानी के अगले भाग को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। और पूरी कहानी एक ही बार में सुनने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। यात्रा अभी शुरू हुई है, असली जंग तो आगे है।